नमस्ते सभी को। मेरा जितना भी मीडिया फेटर्निटी है और जो भी देख रहा है, जनजाति सुरक्षा मंच अरुणाचल यूनिट का ओर से एक क्लैरिफिकेशन, एक रिप्लाई देना चाहता हूँ। जो पिछले कुछ समय में अनेक जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने हम लोग का ऊपर में बहुत चढ़ा बढ़ा के बोला है। उसी को हम लोग जहाँ वीडियो क्लिप मिला है उनको ये जवाब देना चाहता हूँ, उसको बताना चाहता है। यही हम लोग का आज का मकसद था, मेन मकसद था आप लोग का प्रेस क्लब में आने का। तो सबसे पहले मैं गिचक ताजा स्टेट कन्वीनर जनजाति सुरक्षा मंच अरुणाचल प्रदेश का, मेरे साथ श्री न्यामो दोजी को कन्वीनर, हमारे साथ दूसरा ये तैया मारक एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो हम लोग का कोई एजेंडा नहीं है, मेन एजेंडा कोई गवर्नमेंट से कुछ नहीं है, बस हम लोग उसी आगे में जो बोला है उसी को रिप्लाई देना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम उन लोगों को नाम लेना पड़ा। 16 फरवरी गया महीना में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम स्टेटमेंट कुछ दिया गया था 16 फरवरी में। अपने मिस्टर तोकोतेकी प्रेसिडेंट तार मरी, जनरल सेक्रेटरी जेम्स टीसी तारा बीपी और अपना तारिंग मामा आईफीआर, उनका वीडियो क्लिप जो मुझे मिला था, तो उसी को मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। 1 नंबर और 2 नंबर है हमारा अपना ये ग्यामरतना 17 फरवरी को। ग्यामरतना वो है जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उन्होंने वीडियो क्लिप में भी आया था, तो हम लोग का ऊपर में निंदा किया था। तो इसका बाद 3 नंबर है अपना ऑनरेबल एमएलए यातो दुकुम 23rd असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तालिया का, उन्होंने 26 फरवरी को एज ए चीफ गेस्ट न्योकुम सेलिब्रेशन का डे में स्पीच मारा था, तो हम लोग का ऊपर में। तो उसी तीनों मकसद को मैं बताना चाहता हूँ, उसको रिप्लाई देना चाहता हूँ। 1 नंबर है, जैसे एसीएफ ने कहा था कि हम लोग एसटी को क्रिश्चियन का ऊपर में क्यों सरेंडर करने के लिए कह रहा है। क्रिश्चियन रिलीजन जो भी परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन जिसका भी हुआ, उनका ऊपर में क्यों हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा था। और हम लोग जनजातीय सुरक्षा मंच अरुणाचल को डिमांड करता है, उसको इलीगल है, उसको देयर इज़ नॉट मेंशन एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसे कहा था। तो इसी को बताना चाहता हूँ। ये है और कहा है फोर्सफुल कन्वर्जन कहाँ में कर रहा है, हम लोग किया नहीं। डबल बेनिफिट हम लोग MSDP का ऊपर में हम लोग किया नहीं है, उसी के बारे में बात किया है। और ये जो पॉइंट उन्होंने कहा है, जैसे जनजाति सुरक्षा मंच को बाहर से आया वाला ऐसे कहा गया है। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को उसको दोषी ठहराया कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन किस लिए अरुणाचल में आने देता है, इसलिए कागज़ बनाने दे रहा है।
ये ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना है, इस तरह से बोला है। और हम लोग को एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट का नाम से कहा गया है वीडियो क्लिप में। तो उसी को मैं ACF को वही देना चाहता हूँ कि हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच अभी तक हम क्रिश्चियन का नाम लेके एक भी शब्द नहीं उठाया। आप जितना भी क्रिश्चियन लोग कन्वर्टेड वाला आप ST सरेंडर बोलकर हम लोग डिमांड नहीं किया, एक नंबर। और हम आपका नाम लेके हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कुछ कागज़ पत्र में एजेंडा भी शामिल नहीं किया। ये जनजाति सुरक्षा मंच एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा देश भर का है। जितना जनजाति लोग हैं इंडिया में, सभी ने मिलके बनाया गया है। उसका नाम हम लोग अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच, ऑल इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जितना ट्राइबल लोग के लिए, उसको दूसरा में भी कहा जाता है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ट्राइबल का। तो इसी प्रकार से हम लोग, ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जितना ट्राइबल लोग के लिए उसका भलाई के काम कर रहा है। तो यही है एक। इसका बाद में हम लोग दूसरा है, आप लोग को फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है बोलकर, हो रहा है बोलकर हम बोला भी नहीं है, लेकिन कर तो रहा है। जैसे बहुत इंसिडेंट हुआ है, फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है। हम लोग एज ए ट्राइबल होके हम लोग कुछ कानून को हम लोग पता नहीं है, गवर्नमेंट जो बना के रखा है उसको भी नज़रअंदाज करके हम लोग छोड़ रहा है। जैसे कि सपा में लास्ट ईयर हमारा अपना इमेज, धोनी पोलो का इमेज को आग जलाया गया है। और भी बहुत है, बोला जाए तो निकलेगा तो बहुत ये है, इसलिए आप लोग को समझ लेना नहीं चाहते। एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो ये जो मध्य प्रदेश का ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बता दिया, ये आउटसाइड का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हिंदुस्तान का ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदुस्तान का ऑर्गेनाइजेशन हमारा अरुणाचल का ऑर्गेनाइजेशन है। हम बाहर का कंट्री से नहीं आया, इलान दुनिया से नहीं आया, हम अपना हिंदुस्तान का जनजाति मात्र हमारा अरुणाचल में नहीं रहा, ऑल इंडिया में है। हमारा अरुणाचल में मात्र बहुत सेम टू सेम पर्सन जनजाति है, पर भी संख्या का, पॉपुलेशन का बोला जाए तो एक स्टेट से भी कुछ बराबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ में किसी को डिवीज़न करने के लिए नहीं आया, ऑल इंडिया बेसिस करके हम लोग ये कार्रवाई को चल रहा है। लास्ट दिसंबर 1 तारीख से जब इंडिजिनस पे डे सेलिब्रेशन है, तब से हम लोग ये स्लोगन आया है, जो भी आदमी देश भर में, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, देश भर में जो भी जनजाति से धर्म परिवर्तन हो गया, उनका जो कानून का अनुसार पे देखा जाए तो उसको सरेंडर देना चाहिए, ये है। और ये क्यों बोला जाएगा तो आपको मैं बहुत आगे भी बता चुका हूँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कहा गया है, आप लोग बाद में प्रेस मीडिया लोग यहाँ से हम पता ले लीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जिसे लिख के रखा है यहाँ में, एक नंबर अपना जो लोकल कमेटी
लोकल कमेटी उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट करने दिया है, ट्राइबल को कैसे पहचान किया जाए। क्राइटेरिया एक बनाया, कमेटी एक बोर्ड बनाया, उसमें लोकल कमेटी में चेयरमैन लोकल जी को बनाया और मेंबर 3-4 तो बनाया। उन्होंने ड्राफ्ट किया है क्राइटेरिया को, उसका मुताबिक क्लियरली करता है 65 में कमेटी के मुताबिक जो व्यक्ति अपना पहचान हो, अपना धर्म हो, अपना संस्कृति हो, अपना आस्था हो, अपना रीति रिवाज मानता हो, उसी को जनजाति कहा जाएगा। दूसरा से हम हायर, दूसरा से अलाइन नहीं करना है। शुरुआत से प्रभु जी से जो अपना मान के आया, अपना से प्रैक्टिस करके उसी को इसे मानने वाला को जनजाति में रिकॉग्नाइज किया गया है हिंदुस्तान में। ये क्लियर लिख के रखा है। उसी का मुताबिक हम लोग आज बात कर रहा हूँ। तो उसी के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल में लाया गया ट्राइबल को। हमको 6 शेड्यूल में लाया गया है, 5th शेड्यूल में लाया गया है। शेड्यूल में लाने की बात में हमको रिजर्वेशन में लाया गया है, ST रिजर्वेशन, SC रिजर्वेशन। तो SC रिजर्वेशन में आप एक में आर्टिकल 341 आप सब जानते हैं, वो तो शेड्यूल कास्ट के लिए क्लियर करता है। और 342 में लिखा है, तो उसमें क्लोज 1 और 2 में, क्लोज 1 में लिखा है गवर्नर जो भी नोटिफाइड करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, सर्टिफाइड करेगा, उसी को ST में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करेगा। और क्लोज 2 में लिखा गया है, क्लियरली लिखा गया है, प्रेसिडेंट में एक्सक्लूड और इंक्लूड ऐसे व्यक्ति को कर जो अपना उसका क्राइटेरिया अंदर में नहीं गिरता है, उसको एक्सक्लूड भी किया जा सकता है, इंक्लूड भी किया जाता है। ये संविधान में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसी को हम लोग नज़र रखते हुए, उसी को ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल को देख के हम लोग हाला कर रहा है। हम किसी व्यक्ति को हम डिमांड नहीं कर रहा हूँ, किसी स्टेट को डिमांड नहीं, किसी जाति को हम नहीं मांग रहा, हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट को मांग रहा है कि इस तरह से कानून है तो कानून को हमको फुल फ्लेज एक्ट दे दीजिए। जैसे शेड्यूल कास्ट को 341 में जैसे फुल फ्लेज स्टेटस दिया गया है, ऐसे माफिक हमारा शेड्यूल ट्राइब्स को भी फुल फ्लेज स्टेटस दीजिए, ये हमारा मांग है। तो हम इसी में किसी का जाति से मतलब नहीं, किसी धर्म से मतलब नहीं है, ये अपना मांग है। हम डेमोक्रेसी राइट में अपना हक को मांग सकते हैं, अपना राइट को मांग सकता है, यही है। और हमारे ACF ने, ऑनेस्ट क्रिश्चियन फोरम ने कहा था कि अपना ऑप्शनल चुनो बोलने से ST को चुनो, माइनॉरिटी को चुनेगा ना जीसस को चुनेगा। उन्होंने बोला है हम जीसस को चाहिए। अगर इस तरह से बोल रहा है सरकार, उसको देखो तो अब वो ST भी नहीं बेचना चाहता है। माइनॉरिटी के लिए सरकार ने बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, सरकार का तरह से सब बना के रखा है। तो हम लोग को मांग है, अब माइनॉरिटी में बेचना चाहता है, जीसस को मानना चाहता है, तो अब माइनॉरिटी में लेके माइनॉरिटी से सर्टिफिकेट ले लीजिए ना। ST का क्या ज़रूरी है? क्रिश्चियन जो माइनॉरिटी अंदर में गिरता है, तो आप जीसस को चाहिए। तो हम लोग कहा नहीं है उसको, आपको जाओ मत जाओ ऐसे भी नहीं बोल रहा है, जाओ भी नहीं बोल रहा है, वो आपका मर्जी है। सेक्युलर में आप लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं सेक्युलर तो हमारे हिसाब से सभी के लिए है। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं, किसी का मोरल को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी का हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करना है। सेक्युलर में यही प्रोविज़न रखा है। तो हमने अभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है, हम गवर्नमेंट को ही मांग रहा है बस।